आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और इस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज के दिन के अनुसार। 2 तारीख, नीति वचन 2 अध्याय और पहली आयत से। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। मतलब परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे कह रहा है कि हम परमेश्वर को खोजें और उसका भय मानकर उसकी बुद्धि में बढ़ते जाएं। और लिखा है, और उसे चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परम परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पंथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और सिधाई को निदान सब भली भली चाल समझ सकेगा। मतलब प्रभु एक बात कहना चाहता है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करता है। आपने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी होंगी कि जिसमें कोई भाई कोई बहन कहीं आ रहा था, जा रहा था, कुछ खाना पीना बना रहे थे, तो कोई एक्सीडेंट होने से बचा लिया, या जलने कटने फटने मरने से बचा लिया। बड़ी बड़ी समस्याओं से परमेश्वर ने अपने भक्तों की रक्षा करी, उनकी देखभाल करी। क्यों? क्योंकि जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और जो बदलना चाहते हैं, तो परमेश्वर उनको जरूर बचाता है, जरूर बदलता है, जरूर रक्षा करता है। लिखा है, तू धर्म और न्याय और सीधाई को निदान सब भली भली चाल समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। बुद्धि मतलब परमेश्वर का डर। परमेश्वर का डर हमारे हृदय में आ गया ना, तो बुद्धि हमें यूं ही प्राप्त हो जाएगी, और ज्ञान हमें मन भाव लगेगा। लिखा है, विवेक हमें सुरक्षित रखेगा और समझ हमारी रक्षक होगी। कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर का डर मानेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, डर मानने से हमें बुद्धि मिलेगी, परमेश्वर को खोजने से हमें समझ मिलेगी। और जितना हम उसको खोजेंगे उतनी गहरी बातों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, सही से चुनाव कर पाएंगे, ताकि हम ठोकर ना खाएं। और समझ जब हमारे जीवन में होगी, परमेश्वर की समझ जब होगी, तो हमारी रक्षा की जाएगी कि हम गलत चुनाव ना जाएं और आग आग में मतलब हाथ ना डालें, गलत और गंदे काम ना करें, बुराई से प्रेम ना रखें। तो मतलब हमें ये समझ जो होगी परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो हम बुराई से बैर रख पाएंगे, और समझ के अनुसार, परमेश्वर की समझ के अनुसार, वचन के अनुसार हम चल पाएंगे, ताकि हम कभी ठोकर ना खाएं। ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन हो रहते हैं, जिनकी चाल टेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। कई बार देखो ऐसा होता है, जिसके हृदय में परमेश्वर का डर है और परमेश्वर को जो व्यक्ति खोजता है, तो वो पराई स्त्री को छूने से भी डरता है और बचता है। पराई स्त्री की बातों में फंसने से भी बहुत ज्यादा भय खाता है कि उसकी बातों में कहीं फंस ना जाऊं, कहीं वो मुझे 2-4 मैसेज करके, 2-4 बातें करके, 2-4 उलट पुलट के, या कुछ नजरें दिखा के, या अपना रूप और श्रृंगार सिखाकर मुझे कहीं भरमा ना ले, कहीं मैं व्यभिचार ना कर जाऊं, कहीं व्यभिचार करने के कारण मैं अपराधी या पापी या श्रापित ना हो जाऊं, या कहीं मैं परमेश्वर का दंड ना उठाऊं। 2 मिनट के व्यभिचार के चक्कर में व्यभिचार 10 पीढ़ियों तक श्राप को लेकर आता है मेरे भाइयों और बहनों। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तेरे हृदय में परमेश्वर का डर है, तो तुझे बुद्धि मिलेगी, जिसके कारण तू बुराई के मार्ग से बचेगा। और दूसरा, अगर तू बुराई से बैर करेगा तो तुझे बुद्धि का प्राप्त होगी, और जिसके कारण तू समझ पाएगा कि तुझे जिंदगी कैसे बितानी, कैसे चलना है, किन किन बातों को चुनाव करना है। और इसी के साथ साथ अगर तू परमेश्वर को खोजेगा, उसके वचनों को पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, उसकी गहराई को और जानेगा, उसको और खोजता रहेगा, तो तू सब प्रकार की समस्याओं से, सब प्रकार की विपदाओं और आपदाओं से, सब प्रकार के ऐसे गलत बात, गलत विचार, गलत काम, गलत संगति से बचा रहेगा, जिसके कारण
शायद तेरा प्राण नष्ट हो सकता था, या तू नाश हो सकता था, या तू अधोलोक में जा सकता था, क्योंकि लिखा है एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन जो इंसान खुदावन की समझ रखता है, खुदावन का भय रखता है, तो वो उस मार्ग में कभी जाएगा ही नहीं जिसमें उसको मृत्यु मिलती है, जो उसको सही लग रहा है। वरन वो व्यक्ति जो परमेश्वर की समझ और भय रखता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, वचन से सब चीजों को परखेगा, वरन अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा। इसीलिए वो बचेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर है, जिसके कारण बुद्धि प्राप्त हुई है, जिसके कारण वो जीवन अच्छे से जी सकता है। और दूसरा, उसके अंदर समझ है, क्योंकि वो खोजता है परमेश्वर को। और इसी कारण इंसान एक पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। आज हम जानते हैं कितने सारे कोर्ट केसेस के बारे में हम सुनते थे। और देखो, हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे, जो लोग खुदा के वचन को नहीं जानते, जो विश्वास नहीं करते हैं। कई चीज़ें ऐसी चीज़ सुनाई देने में आती थी कि एक शादी होने के बाद भी दूसरी शादी, और अपनी पत्नी के होने के बाद भी दूसरी पत्नी को ताका-झाकी करना। क्यों ऐसा? अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करनी ही, दूसरे की भी ज़िंदगी बर्बाद करनी, यहाँ तक कि बच्चों की और अपने घर परिवार वालों की। दूसरों की आंखों में आंसू बनना, अपनी खुशी के लिए दूसरे को चुन लेना और दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करना, फिर उसके पति को और उसके बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद करना, सिर्फ अपने और दूसरी पराई स्त्री के बारे में सोचना। कितनी सारी रिक्वेस्टें हमने सुनी हैं। हमें पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि खुदा का डर नहीं है, दूसरा खुदा को खोजने की इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं होगी तो समझ नहीं मिल सकती है। इसीलिए इंसान ठोकर खाता है और इसका प्रतिफल इंसान को मिलता था मेरे भाई और बहनों। लेकिन जो बुराई से बैर करता है, जो अपनी गलती को, पापों को, गुनाहों को मान लेगा और छोड़ भी देगा, तो उस पर दया की जाएगी। लिखा है 17वीं आयत में, 16वीं और 17वीं आयत में, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है, और जो अपने परमेश्वर की वाचों को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है, और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच में पहुंचती हैं। उसके पास जाने वाले, जो लोग उसके पास जाते हैं, उनमें से कोई भी वहां से वापस लौट कर नहीं आता, और ना ही वे जीवन का मार्ग पाते हैं। लिखा है, तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़ा रहे। और लिखा है, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग उसी में बने रहेंगे, और दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, हमें खुदा के साथ विश्वासघात नहीं करना है। उसने भरोसा रखा है, इस बात का भरोसा रखा है कि मेरा बच्चा मेरा भाई मानकर सही भलाई के मार्ग पर चलेगा और बुराई में कभी पैर भी नहीं रखेगा, गलत संगति में भी नहीं जाएगा, और ना ही किसी पराई स्त्री को छुएगा, और ना ही किसी पराई स्त्री के बारे में गलत विचार करके ना ही उसका घर बिगाड़ेगा, ना ही अपना घर बिगाड़ेगा, ना ही खुदा के वचन के विरुद्ध में पाप करेगा। खुदा हमारे पर यह विश्वास रखता है मेरे भाई और बहनों, और खुदा ये भी चाहता है, ये भरोसा रखता है कि मेरा बच्चा मुझे खोजता रहेगा, ना कि किसी लड़की को, ना कि किसी ऐसे काम को, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के किसी रास्ते को, कि हाँ भाई मैं ये काम कैसे करूँ, ये अभिलाषा कैसे पूरी करूँ, इस लड़की को कैसे पटाऊँ, इस लड़के को कैसे पटाऊँ, यार मैं ये बीड़ी सिगरेट गांजा नशा ये सब कैसे करूँ, ये मैं यार कैसे करूँ। इंसान इस चीज़ को खोज रहा है तो खुदा से दूर है, और ये चीज़ वो है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ती है, लेकिन इसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।